हेलो दोस्तों, दिस इज स्वीटी। आज का मेरा सेशन है टोंगा सिस्टम के ऊपर। टोंगा सिस्टम फॉरेस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोंगा सिस्टम क्या है? टोंगा सिस्टम इज अ मॉडिफाइड वे ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जिसे हम झूम खेती या फिर स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। शिफ्टिंग या स्थानांतरित, जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि प्लेस को चेंज करना। क्या होता है उसमें, फॉरेस्ट के किसी भाग में ट्री को जला के पेड़ को जला के साफ किया जाता है लैंड को, और फिर उस लैंड पे 2 से 3 साल के लिए खेती किया जाता है। फिर जैसे ही उस लैंड का प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी डिक्रीज करता है, फिर उस लैंड को छोड़ के फॉरेस्ट के दूसरे भाग में जाके फिर ट्री को जला के फिर लैंड बना के खेती किया जाता है। इस तरह से क्या होता था कि शिफ्ट किया जाता था, कृषि को शिफ्ट किया जाता था, जिसके कारण इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। लेकिन अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे डिमेरिट्स है। इससे क्या होता है कि हमारे जो ट्री है वो कट जाते हैं, जिससे डिफोरेस्टेशन होता है, सॉइल का फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो वहाँ के फ्लोरा और फोना होते हैं बहुत ही बैडली अफेक्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टोंगा सिस्टम है क्या। टोंगा सिस्टम जो है एक बर्मिस सिस्टम है। इसका जो ओरिजिन है बर्मा से हुआ था, और ये वर्ड है वर्मिस वर्ड है। जो टोंगिया जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, टोंग और या। टोंग का मतलब होता है हिल और या का मतलब होता है कल्टीवेशन। मीन्स टोंगिया मीन्स होता है हिल कल्टीवेशन। तो ये एक बर्मिस वर्ड है और जिसका मतलब है हिल कल्टीवेशन। और टोंगिया सिस्टम, जैसे कि हम अभी बता चुके हैं कि टोंगिया इज also a shifting cultivation in which cultivars are allowed to plant forestry species and to raise agriculture crops in between rows of forestry species simultaneously and cared for about 3 to 5 years। इसमें क्या होता है टोंगा सिस्टम में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह पेड़ को जलाया नहीं जाता है, जबकि जो ट्री के बीच में जो स्पेस होते हैं उस स्पेस में फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फिर 2 से 3 से 5 साल के बाद फिर उस जगह को छोड़ के जंगल के किसी दूसरे भाग में ट्री के बीच में क्रॉप को उगाया जाता है। तो इसमें भी शिफ्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग मॉडिफाइड वे ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और ये मेनली सबसे पहले बर्मा में किया गया था, फिर अब इंडिया में किया जाता है। जैसे कि इस इमेज से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो ट्रीज हैं इसके बीच में जो स्पेस है इसमें क्या किया है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगाया गया है। इसको हम लोग टोंगा सिस्टम बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? जैसे कि हम लोग बताया बर्मा में हुआ था। इसका मेन एम क्या है? वुड एंड फूड दोनों प्रोड्यूस करना। और इसका और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बर्मा में, कब? 1850 में स्टार्ट हुआ था। और जो जावा में 1856 में प्लांटेशन को रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले। और टोंगा सिस्टम इंडिया में कब आया था? 1856 में आया था। किसके द्वारा? डेट्रिस ब्रांडिस के द्वारा लाया गया था। इसमें फादर ऑफ फॉरेस्ट्री या सिल्वीकल्चर बोलते हैं, उनके द्वारा इंडिया में टोंगा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहले प्लांटेशन कब किया गया था टोंगा सिस्टम के बेसिस पे? 1863 में, नॉर्थ बंगाल बंगाल में। फिर हम लोग देखते हैं कि आज प्रेजेंट डे में कि कौन कौन से जगह पे, इंडिया के कौन कौन से जगह पे टोंगा सिस्टम से खेती किया जाता है। तो केरला में किया जाता है, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन्स में किया जाता है। और इस सिस्टम के तहत बहुत सारे अनएम्प्लॉयड रूरल पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टोंगा सिस्टम के बीच में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेन एम है क्रॉप प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर क्रॉप। लेकिन टोंगा सिस्टम का मेन एम है वुड और फूड दोनों प्रोड्यूस करना, मतलब टू ग्रो ट्रीज, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ ट्री को भी ग्रो करवाना, उसका भी मेंटेनेंस करना। देन फिर ये एक सिक्वेंशियल सिस्टम है एग्रीकल्चर का। इसमें क्या होता है, कृषि के बाद कृषि, कृषि के बाद कृषि, और शिफ्टिंग के साथ क्या आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली 2 चीज को उगाया जाता है, मतलब चारों तरफ ट्री रहेंगे, बीच में जो स्पेस उसमें क्या होंगे, क्रॉप को उगाया जाएगा। फिर ये क्या है, एक किसके ऊपर डिपेंड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? जो सॉइल है उसके
फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कब तक सस्टेन करता है, तब तक, उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पेस, लाइट, फिजिकल एबिलिटी, सबके ऊपर। मतलब जो ट्रीज है ज्यादा घने होंगे तो उसके बीच में स्पेस रहने के बावजूद भी हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर स्पेस उस क्रॉप को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को लाइट, सूरज का रोशनी कितना दिन में मिलता है उसको भी ध्यान में रखना होता है। ट्री के बीच में स्पेस कितना है, प्रॉपर है या नहीं, फिर फिजिकल क्लाइमेट वगैरह हर चीज के ऊपर ये टोंगा सिस्टम डिपेंड करता है। तब वो क्रॉप को हम लोग ट्री के बीच में उगा सकते हैं। और इसमें क्या, ओनली सॉइल का फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है, और बाद में इसको शिफ्टिंग कर दिया जाता है खेती को। इस इमेज से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक इमेज है जिसमें ये फॉरेस्ट था। तो फॉरेस्ट में सबसे पहले इस एरिया को साफ करके, जला के, ट्री को हटा के यहाँ पे फूड क्रॉप को उगाया गया, एग्रीकल्चर क्रॉप को उगाया गया 2 से 3 साल के बाद। उसके बाद फिर यहाँ से शिफ्ट करके फिर 2 से 3 साल तक इधर इसको भी हटा के किया गया होगा, फिर इसको भी हटा के किया गया होगा। कुछ साल बाद जब 11 से 14 साल जब आ गया, तब हम लोग देखते हैं कि उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पहुंच गया है। मतलब यहाँ से यहाँ सारे जंगल को काट के फिर यहाँ पहुंच गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण क्या होता है, जंगल का सफाई होने लग जाता है। तो ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक इमेज। फिर हम लोग टोंगा सिस्टम को देखते हैं। टोंगा सिस्टम क्या कहते हैं, ये ऑल ओवर द जंगल है, इसको काटा नहीं जाता है। उस जंगल के बीच में जो स्पेस है थोड़ा बहुत, उसमें क्रॉप को उगाया जाता है। यहाँ पे भी इस इमेज में भी हम लोग देख सकते हैं, जंगल के साइड में जो स्पेस है वहां करते हैं, बीच में ट्री के बीच में कोई स्पेस वहां करते हैं। इस तरह से हम लोग टोंगा सिस्टम को करते हैं। तो ये एक मॉडिफाइड वे ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसमें पहले यहाँ क्या किया, कुछ साल बाद टोंगा में यहाँ भी कर सकते हैं, फिर यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरह से शिफ्टिंग होता है, लेकिन एक प्रॉपर वे में होता है, और ट्री और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट नहीं किया जाता है इसके माध्यम से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम लोग इमेज में देख लिए। अभी यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे जंगल था, जंगल के एक भाग में पेड़ पौधों को काट के जला के यहाँ पे खेत बनाया गया, फील्ड बनाया गया, इसमें क्रॉप को उगाया जाता है। फिर जब इसका फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है तो कुछ साल के बाद शिफ्ट करके यहाँ जाता है, फिर वहां पे शिफ्ट करके फिर अभी यहाँ पे हो रहा है। इस तरह से फिर यहाँ पे करके फिर यहाँ आएगा, इस तरह से शिफ्ट किया जाता है। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा जंगल का ही सफाया हो जाएगा। तो ये इसका डिमेरिट है। तो डिमेरिट में हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक प्रिमिटिव मेथड है कल्टीवेशन का, मतलब प्राचीन काल में ज्यादा अपनाया जाता था। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ये हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटना, जलाना, तो बहुत ही हार्ड वर्क इसमें लगता था। तो ये इसका डिमेरिट है। इसमें ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है, पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचाता है ये वाला। फिर सॉयल का भी फर्टिलिटी, सॉयल को इरोजन, ये सारे में भी बहुत ज्यादा योगदान देता है। मतलब इसमें इसके कारण क्या होता है, पेड़ कट जाते हैं तो सॉयल इरोजन का चांस बढ़ जाता है, लीचिंग होता है, रनअप होता है, परकोलेशन होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है इस कल्टीवेशन के कारण। फिर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इसका जो रिड्यूस हो जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक्सेसिव रनअप होता है इन द शिफ्टिंग कल्टीवेटेड एरियाज कॉज फ्लड, बाढ़ का भी कारण बन जाता है पेड़ों के न होने के कारण। फिर यहाँ पे डेनुडेशन ऑफ हिल स्लोप्स टेक्स प्लेस, ये भी होता है। फिर वाइल्ड लाइफ जो होते हैं बहुत ही बैडली अफेक्ट होते हैं, फ्लोरा और फोना उस एरिया के, उस जंगल के। पेड़ पौधों को काट देने से उनका हैबिटेट छीन जाता है, फिर जला देने से बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे के साथ वो भी जल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण। फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए पेड़ पौधों को जलाते हैं तो क्या होता है, पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का चांस बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिमेरिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, जिसके चलते अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया है, और उसके जगह पे आप टोंगा सिस्टम को अपना सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधों को काटा या जलाया नहीं जाता है, जबकि उस पेड़ पौधों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में हम क्रॉप को उगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो टोंगा सिस्टम है ये एक एग्रो फॉरेस्ट्री का भी एक टाइप है। कैसे है, एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, ट्री के बीच में क्रॉप को उगाया जाना, मतलब ट्री के साथ साथ क्रॉप को उगाना। तो हम लोग देखते हैं कि टोंगा सिस्टम में क्या है, जंगल में जो ट्री होते हैं उसके बीच में क्रॉप को उगाना, मतलब ट्री प्लस क्रॉप इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये एग्री सिल्वी कल्चर का टाइप है। हम लोग मान सकते हैं एग्री सिल्वी कल्चर मतलब क्रॉप प्लस एग्रीकल्चर, क्रॉप प्लस फॉरेस्ट्री को साथ में उगाना। फिर इसमें हम लोग देख सकते हैं ये एक जब एग्रो फॉरेस्ट्री का टाइप है तो एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं जो ट्री है वो क्या करते हैं, धरती से
सॉइल के नीचे से वाटर को, न्यूट्रिएंट को ऊपर लाते हैं, जिसके लिए क्रॉप के लिए आसानी होता है न्यूट्रिएंट लेना। पेड़ पौधे के पत्ते और सड़े गले पदार्थ जब यहाँ पे गिरते हैं, फल फ्रूट्स, तो वो एक ह्यूमस बन जाता है, और वो ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो इस क्रॉप के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होता है, हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, टोंगिया सिस्टम इज अ टाइप ऑफ or a modified way of shifting cultivation as well as a type of agroforestry। ये हम इसको ओवरऑल अल्टीमेटली कह सकते हैं कि टोंगा सिस्टम क्या है, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, साथ ही एग्रोफोरेस्ट्री का टाइप है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में टोंगा सिस्टम में कौन कौन से ट्री के साथ कौन कौन से क्रॉप को उगाया जाता है। जैसे कि यूपी में हम लोग देखते हैं सोरिया रोबस्टा, डर्बेजिया, शिशु, ये लोग के साथ यूकेलिप्टस पोपुलस, इसके साथ किसको उगाया जाता है, कौन कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप को, जैसे कि मेज हो गया, पैडी, व्हीट, बार्ली, चिकपी, रैपसीड, सोयाबीन, ये सारे क्रॉप को उगाया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में वही हम लोग देखते हैं, बेम्बू है, यूकेलिप्टस है, ऑक्सीडेंटल है, ये सारे ट्री के साथ हिल पैडी, ग्राउंड नट, स्वीट पोटैटो, ये सारे को उगाया जाता है। फिर केरल में हम लोग देखते हैं यूकेलिप्टस हो गया, बॉम्बक, साइबा हो गया, इनके साथ पैडी, जिंजर, टर्मरिक, इसको उगाया जाता है। असम में सोरिया रोबस्टा के साथ सोरिया असमिका के साथ पैडी उगाया जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में तो आपका जैसे है टेरोकार्पस ट्री के इस जीनस के जितने भी ट्री है उसके साथ किसको उगाया जाता है, शुगर केन और मेज को उगाया जाता है। महाराष्ट्र में जैसे कि सनहेम के ट्री के साथ जूट, सनफ्लावर, कास्टर, मेस्टा, ये सारे को उगाए जाते हैं। तो टोंगिया सिस्टम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपार्टमेंटल टोंगिया, लीज टोंगिया और विलेज टोंगिया। डिपार्टमेंटल टोंगिया एग्रीकल्चर क्रॉप्स और प्लांटेशन आर रेस्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में जो होता है और लेबर के थ्रू करा जाता है, उनको वेजेस दिया जाता है। और इसका मेन एम होता है रेजिंग ऑफ क्रॉप्स along with the plantation is to keep down weed growth। तो ये है डिपार्टमेंटल टोंगिया। फिर लीज टोंगिया में क्या होता है कि ये एक पर्सन लीज पे लेता है जमीन को, फिर वहां पे टोंगा सिस्टम करता है, हम लोग लीज टोंगा बोलते हैं। विलेज टोंगा क्या होता है, जो फॉरेस्ट के किनारे बसे गांव, वहाँ के रूरल पीपल जब उस जंगल में टोंगा सिस्टम करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, तो हम लोग विलेज टोंगा बोलते हैं। फिर टोंगा सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्यों, इसे हम लोग देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, फिर सॉइल का हेल्थ और सॉइल का न्यूट्रिएंट मेंटेन होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ट्री को बचा कर रखते हैं। ट्री को बचा कर रखने से सॉइल इरोजन और फ्लड वगैरह का जो चांस है वो कम हो जाता है। फिर ट्री होने के कारण ह्यूमस बने रहता है मिट्टी में, सॉइल का फर्टिलिटी भी बरकरार रहता है। फिर ये कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम ये है एक, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टाइप है। फिर इसमें क्या है, और आगे हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल, बहुत सारे इन्वायरमेंटल गोल्स को भी अचीव करता है। इसमें वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, ये सारे चीज क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं, वाइल्ड लाइफ वगैरह सब सुरक्षित रहते हैं। फिर क्लाइमेट एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज भी होता है इसमें। एग्रो फॉरेस्ट्री कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अलोंग विथ एडेप्टेशन बेनिफिट्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं टोंगा सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंस टाइप है खेती का, कृषि का, एग्रीकल्चर का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।